तो लगातार वोटरों की बारात पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निकल रही है। 73 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आई है और ये खबर बीजेपी के लिए अच्छी हो सकती है। यूपी में एमएलसी स्नातक के चुनाव नतीजे आए हैं। यूपी की 3 स्नातक सीट के लिए हुए एमएलसी चुनाव में 2 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जीते। कानपुर और बरेली सीट से बीजेपी उम्मीदवार ने जीत दर्ज की। गोरखपुर में वोटिंग जारी है। एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि यूपी की 3 स्नातक सीटों के लिए एमएलसी का जो चुनाव हुआ उसमें 2 सीट बीजेपी जीत चुकी है। 1 सीट गोरखपुर पर अभी वोटिंग जारी है। कानपुर से बीजेपी को जीत मिली, दूसरी तरफ बरेली से भी बीजेपी को जीत मिली है, तो 2 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई है। इस बीच 73 सीटों पर वोटिंग भी जारी है बीजेपी के लिए। लेकिन इस बीच अच्छी खबर आप इसे कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश से आई है। 73 सीटों पर वोटिंग के बीच तो बीजेपी के नेताओं के चेहरे पर इससे मुस्कान जरूर नजर आएगी। लेकिन जिन 73 सीटों को लेकर आज चुनाव हो रहे हैं, 11 बजे तक 20% मतदान हुआ है, उन सीटों पर क्या कुछ होगा, किसकी किस्मत दांव पर लगेगी, किसको जीत मिलेगी, ये तमाम बातें 11 तारीख को पता लगेगी। आज तो तमाम जो मतदाता हैं वो निकलकर वोट कर रहे हैं और अपने अपने नेताओं के लिए वोट डाल रहे हैं। सभी की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश के 15 जिलों में 73 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 11 बजे तक नोएडा में 18% वोटिंग हुई है, तो दादरी में 22% और जेवर में 19% वोट डाले जा चुके हैं। सुबह 11 बजे तक आगरा में 28% वोटिंग हो चुकी है। मथुरा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप माथुर और श्रीकांत शर्मा के बीच टक्कर है। कुछ देर पहले कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप माथुर ने वोट डाला, उधर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। मेरठ विधानसभा क्षेत्र में कैसे वोटिंग हो रही है, ये जानने के लिए जी मीडिया संवाददाता शिल्पा की एक रिपोर्ट देखिए। इस समय हम मेरठ के रजबन में हैं और ये मेरठ विधानसभा क्षेत्र में आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोगों में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदान को लेकर लाइनें लगी हुई हैं और कुछ महिलाएं हैं हमारे साथ। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों पे वो खास तौर पर मतदान करने आई हैं। हाथों में वोटर आई कार्ड है। अच्छा ये बताइए, पहुंच गए हैं आप मतदान केंद्र, क्या कहना चाहेंगे? इस बार मुद्दे हावी दिख रहे हैं या फिर जिस तरह से जातीय कार्ड खेलते हैं राजनेता, उस पर वोटिंग करने वाली हैं आप? बस ये है कि हमारा प्रत्याशी अच्छा होना चाहिए। वोट देने आए हैं हम, क्या कहते हैं, बस। अच्छा, आप अपने एरिया में क्या कमी देखती हैं? इतना कैंट एरिया है, सड़कें वगैरह अच्छी बनी हुई है यहाँ पर? ऐसा है, कहीं गंदगी होती है, कहीं नहीं होती है, कहीं सड़कें बनी हुई होती है, इसलिए हम परेशान होते हैं इस बात से। हाँ, इस गलियों में आते नहीं है बिल्कुल सफाई करने, नाली साफ करने आते हैं ना गली साफ करने आते हैं। अच्छा, तो यानी कि सफाई का मुद्दा, और बल्कि कैंट है तो आप चाहते हैं कि सफाई। आप क्या, क्राइम भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर? हाँ जी, वैसे सफाई अच्छी है सब कुछ यहाँ पर, लेकिन थोड़ा सा ये है कि और अच्छा होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए, लड़कियों के लिए अच्छा काम होना चाहिए, जो रास्ते बीच में कोई गंदगी ना हो, कोई बदतमीजी ना हो, और अच्छा नेता हमारा होना चाहिए। अच्छा ये बताइए, क्या सुरक्षा, आप बता रहे थे कि महिलाओं की सुरक्षा कैंट क्षेत्र में भी एक बड़ा इशू है? हाँ, होना चाहिए यहाँ पे भी सबके लिए। इसका स्कूल में भी थोड़ा सा बच्चों के लिए फीस वगैरह में थोड़ा कम होना चाहिए, थोड़े गरीब भी हैं। और मतदान डालने वाले दिन को लोग उत्सव की तरह मनाएं, इसको समझें। इसके लिए कुछ ऐसे बूथ भी हैं जहां पर सजावट का काम किया गया है, तो लोगों को फूल भी बांटे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बागपत में मतदाता जब पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए, तो मतदान कर्मी उन्हें वोट डालने के बाद फूल दे रहे हैं और लोगों को मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। ये देखिए, फूलों को रखा गया है ताकि जो लोग यहां पहुंच रहे हैं उनको वोटिंग के बाद फूल देकर उनका धन्यवाद किया जाए और लोगों को उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए कि वो आए पोलिंग बूथ तक और वोट डालें। नॉर्मली ऐसे ही चलता है वैसे तो हर बार ही, पर अब के थोड़ा सा रेड कारपेट भी था, फूल वगैरह भी दिया, तो थोड़ा सा अलग दिखाई दिया। इससे तो यही सूचना मिलती है कि आने वाले दिनों में सुविधाएं बढ़ेगी। गुलाब का फूल उन्होंने दे दिया, संकेत भी है उनका। परिवर्तन हो, विकास हो, यही सब चाहते हैं।
पहली बार मिला है। पहली बार मिला, हमें तो कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला इससे पहले, पहली बार मिला। आंटी आप बताएं कि क्या इससे पहले कभी गुलाब मिला? नहीं मिला, कभी नहीं मिला। आप क्या मिला हमें? तो कितने सालों से वोट कर रहे हैं आप? बहुत दिनों से कर रहे हैं हम तो, कभी 40 साल हो गए यहाँ से वोट कर रहे। तो ये अच्छी शुरुआत है, लेकिन अब आपको लेकर चलते हैं साहिबाबाद। सबसे बड़ी सीट है ये विधानसभा की। यहाँ पर किस तरह की स्थिति है, कैसे लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, कितना उत्साह दिख रहा है, पूजा मक्कड़ की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। साहिबाबाद विधानसभा सीट देश की सबसे बड़ी विधानसभा तो है ही, सबसे उत्पाती सीटों में से एक भी है। जो कैंडिडेट कभी बीएसपी के लिए लड़ रहा था वो आज एसपी और कांग्रेस के साथ खड़ा है और उनकी टिकट पर लड़ रहा है। अमरपाल शर्मा सीधी टक्कर बीजेपी से है। तो मेरे साथ यहाँ महिलाएं मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि ऐसा माना जाता है कि शहरों के लोग जो है वो रजाई में दुबकने में और वीकेंड एंजॉय करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। आप सुबह सुबह जो वोट डालने आई हैं तो क्या इंस्पिरेशन थी बीच? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, संवैधानिक अधिकार, इसको मैं चाहती थी कि मैं पालन करूं। जागरूक नागरिक हूं, मैं चाहती थी कि ये काम मैं करूं देश के लिए। ये वैसे हम बता दें आपको फर्स्ट टाइम वोटर भी हैं। ये फर्स्ट टाइम वोटर की कहानी क्या है वो भी जरा बता दीजिए। पहले तो कार्ड बना था, मेरी शादी हो गई उसके बाद, और फिर हम जगह बदलते रहे तो फिर वो कभी नया कार्ड बना नहीं। तो इस बार जब बना तो मैंने कहा इस बार तो मुझे देना ही है वोट। जी, तो ये लोग जो सुबह सुबह वोट डालने के लिए आए हैं उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपके घरों के अगल बगल में अभी सो रहे हैं और अभी सोच रहे हैं जाएंगे आराम से वोट डालने? नहीं, बिल्कुल प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, जल्दी से उठिए, आइए और अपना वोट डालिए। सैटरडे को आमतौर पर दिल्ली एनसीआर वाले जो हैं वो एंजॉय करने में विश्वास रखते हैं। आप वोट डालने के लिए आए हैं। आज के दिन वोट करेंगे तो पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे। पूरी लाइफ एंजॉय करेंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। अच्छा, वोट जब दिया आपने तो क्या क्राइटेरिया था? कैंडिडेट क्राइटेरिया था, मुद्दे क्राइटेरिया थे? क्या सोचकर आपने कैंडिडेट चुना? मुद्दा क्राइटेरिया था, ओवरऑल डेवलपमेंट। पिछले 30 साल से वोटिंग कर रहे हैं। काफी बदलाव आया है और अभी वोटिंग करने में मजा आता है। पहले डर लगता था कि वोटिंग की जाए या ना की जाए, पता नहीं बूथ कैप्चर हो जाएगा, लेकिन टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंज हो चुका है और वोटिंग मेरा संवैधानिक अधिकार है जो मैं हर साल करता हूँ, हर बार करता हूँ। जब भी मतदान होगा हम करते रहेंगे। जी देखिए, ऐसे लोगों की ही देश को दरकार है। वैसे साहिबाबाद का वोटर टर्नआउट पिछले विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छा नहीं था, 53-54% के आसपास मतदान हुआ था। लेकिन इस बार जो तस्वीर सुबह सुबह नजर आ रही है, अगर वही शाम 5 बजे तक कायम रही तो जरूर ये कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान के नागरिक सिर्फ व्हाट्सएप नहीं खेलते हैं, बाहर निकलते हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, साहिबाबाद। तो अगर आप भी टेलीविजन पर देखकर इस वोटिंग का आनंद ले रहे हैं तो कुछ वक्त निकालिए, अपने घर से निकलिए, पोलिंग बूथ तक पहुंचिए, वोट डालिए। वोट डालने के बाद एक सेल्फी लीजिए। सेल्फी को #UP Polls पर ट्वीट कीजिए और जी न्यूज पर इसी तरीके से आप अपनी तस्वीर भी देख सकते हैं।